आज शिक्षा लेने का आज पहला दिन है और आज बता दें कि आज बनारस के सरस्वती इंटर कॉलेज में है। जिस तरीके से छात्र छात्राओं का भव्य स्वागत किया गया और जिस तरीके से एक कहा जाता है कि एक परिवार होता है स्कूल और उसके जो गुरु होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। हर बालक के माथे पे तिलक और उनके स्वागत किया गया और देखिए किस तरीके से सारे छात्रों के सर पे तिलक है। जिस तरीके से आज के परिवेश में तिलक लगाकर और पढ़ाई का आगाज करना बेहद सराहनीय। अखिलेंद्र कुमार त्रिपाठी जी हैं और इनसे हम बात करेंगे। ये बताइए कि आप यहाँ के प्रिंसिपल हैं और आज छात्र छात्राओं को भव्य स्वागत किए हैं, अध्यापकों के भी तिलक उतारे हैं, किस तरीके से इस साल के आगाज किए हैं? देखिए, भारत अपने सनातन संस्कृति परंपराओं का वाहक देश है और इस सनातन परंपरा में हम लोगों की ये मान्यता है कि कोई भी कार्य की शुरुआत अगर इस बंधन से प्रभु को याद करके वैदिक मंत्रों के साथ और सम्मान के साथ बच्चों का वातावरण में हर्षोल्लास के बीच अगर शुरुआत किया जाए तो वह काम सफल होता है। हर एक विद्यालय की एक अपनी कल्पना है कि हमारे विद्यालय के बच्चे भारत के भविष्य बने, हमारे विद्यालय के बच्चे सफलता प्राप्त करें। आज शैक्षिक सत्र 2024-25 का पहला दिन था। ये तो हम पूर्व से भी करते आ रहे हैं, लेकिन इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सत्रारंभ के अवसर पर हर्षोल्लास के बीच सत्र प्रारंभ करने का निर्देश दिया है और हम अपनी सनातन परंपरा को और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को ऐसा माहौल प्रथम दिन दिए कि यह जो पाठ्यक्रम है उनको कभी भी बोझिल मत समझ में आए। वह एक रोजमर्रा की तरह से उनकी जिस तरह से जीवन चल रहा है उस जीवन पथ पर आपको आगे बढ़ना है। ये सरलीकरण का एक तरीका है। इस उमंग और उत्साह के बीच सर्वप्रथम वैदिक मंगलाचरण हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच छात्रों को तिलक चंदन लगा करके पुष्प की बारिश किया गया और हाथ में कलम रूपी शस्त्र दिया गया कि इस कलम रूपी शस्त्र से वह विश्व के हर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ये मेरे भारत के भविष्य हैं, मेरे नौनिहाल बच्चों, और इनको अपने कर्मों में संकल्प लेने के लिए, अपने कर्मों के द्वारा हर सफलता को अर्जित करने के लिए मैं इस विद्यालय का इतिहास भी बताया। जिस प्रकार से पिछले वर्ष हर्ष कुमार लिधोरिया पूरे छात्रों में इंटरमीडिएट में पूरे वाराणसी जनपद में पहला स्थान पाया, पूरे प्रदेश में उसने 11वां स्थान प्राप्त किया और आज वह मेडिकल के क्षेत्र में पहली बार में ही सफलता प्राप्त करके मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद में वह तैयारी कर रहा है। तो यह प्रेरणा बच्चों को लेने के लिए ये बताया गया यहाँ के इतिहास के बारे में। जिस प्रकार से पिछले वर्ष सांसद क्रीड़ा प्रतियोगिता हो, सांसद सांस्कृतिक प्रतियोगिता हो, तमिल संगमम क्विज प्रतियोगिता हो, यहाँ के बच्चे जोन स्तर से लेकर के जनपद स्तर में अपना डंका बजाए। तो इन लोगों को यहाँ की गौरवशाली परंपराओं को याद भी दिलाया गया और बताया गया कि तुम ही भारत के भविष्य हो, तुम ही होनहार हो, तुम्हारे हाथों में भारत को सुरक्षित रखना है और ये सुरक्षित रखने के लिए तुमको आज संकल्प लेना होगा, तुमको ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाना होगा, परिश्रम करना होगा, तभी इस भारत को महान भारत बना सकते हो। जिस तरीके से हमेशा एक प्रश्न खड़ा कर दिया जाता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन जिस तरीके से आपने एक उपलब्धि हासिल की है कि अपने एक पूर्व छात्र को उत्तर प्रदेश में 11वें स्थान दिलाए और बनारस में पहला स्थान दिलाए, इस बार क्या कुछ नया करने जाएंगे? देखिए, पिछले वर्ष भी हम शुरुआत किए, उसके बाद रिजल्ट आया। अभी कापी मूल्यांकन समाप्त हुआ है 30 मार्च को और 30 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी 12 दिन में परीक्षा और 12 दिन में परीक्षा कापी जांचने का ये संकल्प पूरा किया। अब रिजल्ट जो आने वाला है वह इस विद्यालय के गरिमा के अनुरूप आएगा
और निश्चित तौर पर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे यहाँ के जो बच्चे जिस तरह से तैयारी किए हैं, हमारे विद्यालय में पाठ्यक्रम एक बार समाप्त नहीं किया जाता है, एक बार, दो बार और तीसरी बार समाप्त किया जाता है। यहाँ पर रेगुलर इतनी पढ़ाई होती है कि बच्चों को 3-3 बार एक ही पाठ्यक्रम को समाप्त किया जाता है, तो लड़के तैयार कर लेते हैं। और जो लड़के ईमानदारी से परिश्रम को और समय के महत्व को समझते हैं, वह पूरे उत्तर प्रदेश में इस विद्यालय के नाम के साथ साथ अपना नाम का भी परचम फहराते हैं। आपने एक बात कही कि किसी छात्र छात्राओं को ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है। जब ट्यूशन नहीं जाएंगे तो आपको लगता है कि स्कूल की पढ़ाई से उनकी सफलता बढ़ पाएगी? देखिए, मेरा मानना ये है और यही शाश्वत सत्य है, जिस विद्यालय में 40-40 मिनट पीरियड का 8 घंटी चलेगी, अगर वह 8 घंटी पूरी वह विद्यालय में चलता है और बच्चे पढ़ते हैं, तो बच्चों को इसके अलावा थोड़ा सा मानसिक आराम भी मिलना चाहिए। अभी एक नई परंपरा, स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है कि हमारा बच्चा कोचिंग पढ़ता है। ये जबकि इससे अलग मेरा विचार है, वह बच्चे कभी सफल नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ से थके गए एक छात्र को, एक मनुष्य को एक समय में के बाद वह थक जाते हैं। वह जा करके फिर कोचिंग करते हैं और कोचिंग करने के बाद घर पर आकर के बस्ता रह करके फिर विद्यालय में चले आते हैं। वह न कोचिंग में पढ़ाया गया पाठ्यक्रम को दोहरा पाते हैं, न विद्यालय में पढ़ाया गया पाठ्यक्रम को दोहरा पाते हैं, इसलिए उनकी तैयारी नहीं हो पाती है। वह लड़का अपने मन से घर पर तो तैयारी कर ही नहीं पाता है। अगर जो पढ़ाया गया उसको एक बार जब वो घर में पढ़ता, तैयारी करता, तब उसको ये समझ में आती कि हम कहाँ पर दिक्कत में हैं, वहाँ पर जा कर के पूछता। ऐसे बच्चे न स्कूल में आकर के टीचर से पूछ पाते हैं कोई क्वेश्चन, और न कोचिंग में जा कर के उनसे पूछ पाते हैं। केवल ये अनवरत दिन रात स्टेटस सिंबल जो बना करके गार्जियन लोग, मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ हर गार्जियन से कि उस विद्यालय में आप अपने बच्चे को भेजिए जहाँ पर 8 घंटे बच्चे पढ़ते हैं और जहाँ पर पढ़ाई होती है। पढ़ाई के बाद उसको थोड़ा रिलैक्स दीजिए, कुछ खेलने का। हम तो यहाँ के अभिभावक के मीटिंग में भी बोलते हैं कि बच्चों को 1 घंटा खेलने का भी अवसर दीजिए, उसको आराम करने का अवसर दीजिए, और उसके बाद 2 घंटे घर पर जरूर पढ़े। जो पाठ्यक्रम विद्यालय में पढ़ाया गया उसको दोहराए, निश्चित रूप में सफलता मिलेगी। एक बार यह प्रयोग करके लोग देखें। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे विद्यालय का पढ़ाया हुआ बच्चे को, पढ़ने वाले बच्चे को कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ से पास आउट हैं? हाँ, इस बार मेरा 12th था, पेपर दिया मैंने। यहाँ के जो अध्यापक हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? सर, यहाँ के टीचर्स तो बहुत अच्छे हैं, सारी चीज़ में सपोर्ट करते हैं और यहाँ की पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। 2-2 बार मतलब पूरी रिवाइज करवाया जाता है यहाँ पे। क्या कहेंगे अध्यापकों के लिए? यहाँ के अध्यापक तो बहुत अच्छे हैं। आज तक मैंने 12 साल पढ़ाई कर रही हूँ, पर मुझे इस स्कूल में आए हुए 4 साल हो गए हैं, पर मैंने अभी तक अपने लाइफ में कोचिंग नहीं किया सीरियसली। पर यहाँ पे आके मुझे कोचिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। मुझे लगा कि कहीं और स्कूल में जाऊँगी तो स्कूल से में पढ़ाई होती है नहीं होती है, तो कोचिंग मुझे जाना पड़ेगा। पर इस स्कूल में आके मुझे कोचिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। मैं घर में कम से कम 1 या 1.5 घंटे ही पढ़ती थी, और यहाँ के टीचर्स से इतने डाउट मेरे सॉल्व हुए हैं कि और टीचर्स होते, और यहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कभी भी आप किसी भी टाइम कॉल करेंगे यहाँ पे, सर कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, चाहे वो पढ़ाई में हो या अदर पर्सनल चीज़ों में हो, सब चीज़ों में सर टीचर्स हेल्पफुल है। प्लस यहाँ प्रिंसिपल सर को आए हुए 2 साल हुए हैं, वो भी इतने हेल्पफुल हैं कि बच्चे खुद यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आज आप लोगों का स्वागत हुआ है, तिलक लगाकर आपका स्वागत हुआ है, क्या कहेंगे प्रिंसिपल और आपके यहाँ के जो अध्यापक हैं? ऐसे हर स्कूल में होना चाहिए, मैं तो कहती हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है बच्चों को दिखाना। एक अलग तरह की एक्टिविटी है जिससे कि लगे स्कूल है ये, जिससे बच्चों को लगे कि हाँ, हमारे स्कूल में कोई तो रिस्पेक्ट होती है। क्योंकि कई चीज़ों में देखा जाए डिप्रेशन की वजह से बच्चे घर में सुनते हैं, तो उन लोगों को भी लगता है कि रिस्पेक्ट नहीं होती है। तो स्कूल एक है कि यहाँ के अध्यापकों के लिए क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिसबा है। हाँ,
पढ़ाई लिखाई होता है? बहुत अच्छी होती है, यहाँ के सारे टीचर एक्टिव और कोई भी पीरियड खाली नहीं जाता है। इतना जैसे बेल लगती है तुरंत टीचर आ जाते हैं और पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। एक बार नहीं 10 बार समझाते, 10 बार नहीं 1000 बार, अगर 1000 बार भी बोले तो वो समझाने के लिए तैयार रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहेंगे? ऐसे ही है, पढ़ाई अच्छी होती है यहाँ पे और सबसे अच्छे हैं। क्या कहेंगे? पढ़ाई अच्छी होती है, सारे सर अच्छे हैं, प्रिंसिपल सब जब से आए तब से और अच्छा। देखिए ये जो छात्र हैं इनको कोई सिखाया नहीं है, ये अपने दिल की बातें बता रही हैं कि हमें ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। और सच्चाई ये भी है कि जब जहाँ पे शिक्षा अच्छा मिलेगा तो वहाँ ट्यूशन की ज़रूरत नहीं होती है। बढ़ती महंगाई ने हर माँ बाप के सपना को चकनाचूर कर दिया है, क्योंकि हर अभिभावक यही चाहता है कि हमारा बच्चा बुलंदियों को छुए। लेकिन जिस तरीके से यह सरस्वती इंटर कॉलेज के जो अध्यापकों का कारनामा है बेहद सराहनीय है। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।